श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ केवल गुरुजी आपके समक्ष महेश लव राशि के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि आने वाले जो 36 दिन हैं मित्रों, वो आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ये जो बुध का राशि परिवर्तन होगा 4 सितंबर से, ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों, आपके बुध जो है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे 4 सितंबर 2024 तक। 4 सितंबर 2024 तक बुध आपके पंचम भाव में ही स्थित रहेंगे, यानी कि मित्र की राशि में, जहां से हम प्रेम संबंध देखते हैं। उसके बाद ये 23 सितंबर से फिर अपना एक और राशि परिवर्तन करेंगे और ये कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे आपके छठे भाव में। तो छठे भाव में यहाँ पे उच्चस्थ हो जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा सरल विपरीत नाम का एक बहुत ही अच्छा राजयोग, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बुध किसके कारक हैं? बुध कारक है वाणी के कारक, बातों के कारक, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो ऐसे में इस समय में जो स्थिति आपके प्रेम जीवन में चल रही है मित्रों, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई है, ब्रेकअप वाली स्थिति बनी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं आपके लव रिलेशनशिप में, अब ये बुध उन प्रॉब्लम्स को आने वाले 36 दिनों में समाप्त करेंगे। यानी कि बुध 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 4 सितंबर से सिंह राशि में जाएंगे, पंचम भाव में, लव रिलेशनशिप के भाव में जाएंगे। उसके बाद 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, तब बुध आपके छठे भाव में ही रहेंगे, यानी कि कन्या राशि में उच्चस्थ सरल विपरीत नाम का राजयोग बना करके। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप जिनका हो चुका है, उनका फिर से पैचअप होने की संभावना रहेगी, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव में बैठ करके आपकी लव रिलेशनशिप को सही करेंगे। इसके अलावा इसी समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी पूरी तरह से ख़त्म होगी, क्योंकि बुध ओरल कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध बातचीत के कारक हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर बहुत ही अच्छी बातचीत आपके प्रति होगी, बहुत अच्छे विचार होंगे आपको लेकर के, यानी कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, ईगो क्लेश है और फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, आपके सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। तो ऐसे में फोनिकली आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके नंबर को अनब्लॉक करेंगे और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे बातचीत होगी और आमने सामने की मुलाकात इस समय में निश्चिंत रूप से होगी, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बातचीत के कारक हैं। तो ऐसे में पंचम भाव में बैठ करके ये लव रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, क्योंकि बुध यहाँ पे छठे भाव में जाएंगे रोग ऋण शत्रु, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में जो भी शत्रु हैं उनका नाश करेंगे ये। और थर्ड पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दे रही है पिछले कुछ समय से, तो जैसे ही छठे भाव में बुध आएंगे 23 सितंबर 2024 को, और ये 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच का जो समय रहेगा, मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि थर्ड पार्टी भी पूर्ण रूप से चला जाएगी। मित्रों, ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी कारण से भी
पिछले कुछ समय से यदि लड़ाई झगड़ा चल रही है, अनबन चल रही है, तो वो अपनी बातों से यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करके चीज़ों को समझेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 4 सितंबर 2024 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 के बीच में यदि इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी वाइफ जो हैं वो फिर से आपके पास आ जाएंगी इसी टाइम में, 4 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में किसी भी समय। हस्बैंड का भी आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, उनके साथ आप समय बिताएंगे और किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, वो समाप्त होती हुई दिख रही है। आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। अगर वाइफ के माता पिता या उनके किसी रिलेटिव या हस्बैंड के माता पिता या उनके किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप से दिक्कत आप दोनों के बीच में आ रही है, तो उसके बीच में भी बातचीत करके आप समस्या को समाधान की तरफ ले जाएंगे। इसके साथ साथ सिंगल लोगों की इस समय में किसी व्यक्ति के साथ बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है और बातचीत बहुत ही बढ़िया रहेगी। शुरू के समय में आप देखेंगे कि इस समय में आप उनके साथ काफ़ी अच्छा तालमेल रखेंगे और रिलेशनशिप जो है वो आपका धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर आप किसी के साथ पूर्व में प्रेम करते थे किंतु किसी कारणवश आपका जो साथी है वो आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो इस समय में उनकी वापसी हो सकती है। वो बातचीत करने को लेकर के तत्पर रह सकते हैं या आपके साथ किसी न किसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस समय में वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते हैं। और वन साइड अगर आप किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ प्रेम करते हैं, तो आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। आप देखेंगे कि इस समय में वो इंसान भी आपसे बातचीत करने को लेकर के इच्छा जाहिर कर सकते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। ये समय अविवाहित लोगों को लेकर के किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। बातचीत पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। रोका इंगेजमेंट आपका हो सकता है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, यदि इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह ज़रूर इस टाइम में जो ये 4 सितंबर 2024 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 के बीच का जो समय है, इसमें वो किसी भी समय आपके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं और सर्वसहमति से आप विवाह को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। किसी के साथ पहले से अगर आपकी बातचीत चल रही थी किंतु उसमें कोई दिक्कत दुविधा आ रही है, तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इस समय में किसी के साथ आपकी बातचीत जो बढ़ेगी। हालांकि कहीं ना कहीं आप पहले से ही किसी इंसान को मन ही मन पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक कोई बातचीत उस इंसान के साथ नहीं हो रही है आपकी, तो ऐसे में किसी न किसी से आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। और आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर पहले से किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है, या आप देखेंगे कि इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से बता दिया मेष लव राशि के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन होगा, और ये 36 दिन आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। 36 दिन ये प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। ये 36 दिन आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे। और ये जो मैंने प्रेडिक्शन बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और व्यक्तिगत रूप से अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है, तो दिए गए नंबर पे आप हमें फ़ोन कॉल करें, हमें आप व्हाट्सएप करें, और उस पर आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान
और जन्म का समय आप हमें भेजें। और सही से अगर ये डिटेल आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। जो भी डिटेल्स आप हमारे साथ साझा करेंगे वो किसी तरह से भी किसी के साथ रिवील नहीं किए जाएंगे, शेयर नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान 100% आपको निश्चिंत रूप से होगा। इसका हम पूरी तरह से आपको यकीन दिलाते हैं। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।